ओम नमो नारायण। जय माता दी के परम प्रिय भक्तों, आज वह दिन आ गया है जिसका हमें पूरे मास से इंतजार था। आज हम वैशाख मास महात्म्य के अंतिम पड़ाव यानी 27वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज की यह कथा केवल एक अध्याय नहीं बल्कि पूरे भक्ति का निचोड़ है, बल्कि पूरे महीने की भक्ति का निचोड़ है। आज आप जानेंगे कैसे एक शिकारी साक्षात चतुर्भुज रूप धरकर बैकुंठ गया। वैशाख पूर्णिमा पर ऐसा क्या दान करें कि पूरे साल की दरिद्रता मिट जाए। अगर आपसे पूरे महीने में कोई भूल हुई हो तो उसे आज कैसे सुधारें। तो आइए कथा सुनते हैं। नारद जी राजा अम्बरीश को बताते हैं, हे राजन, शंख मुनि के उपदेशों और वैशाख स्नान के प्रताप से व्याध का अंत समय अत्यंत निकट आ गया था। एक दिन जब वह नारायण नारायण जप रहा था, साक्षात विष्णु दूत उसे लेने आए। शिकारी का वह पुराना मलिन दिव्य शरीर कांति में बदल गया। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो गए। शंख मुनि की आंखों में हर्ष के आंसू थे। उन्होंने व्याध से कहा, हे श्रेष्ठ आत्मा, तूने प्रमाणित कर दिया कि वैशाख मास की महिमा अनंत है। तूने श्रद्धा से स्नान किया और गुरु के वचनों को हृदय में उतारा, इसलिए आज तू मुझसे भी ऊंचे पद को प्राप्त कर रहा है। भक्तों, इस कथा के माध्यम से यह कथा सुन रहे दर्शक जान लें कि प्रभु केवल भाव देखते हैं, जाति या पूर्व कर्म नहीं। इस अध्याय में भगवान विष्णु ने उद्यापन का सरल मार्ग बताया है। यदि आप पूरे मास नियम नहीं कर पाए तो पूर्णिमा के दिन जरूर करें। कम से कम 5 ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। शीतल जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान करें। वैशाख की धूप से बचने हेतु इनका दान पितरों को ठंडी छाया देता है। अन्नदान में इनका विशेष महत्व है। सत्तू और मिश्री का दान। व्याध के वैकुंठ जाने के बाद शंख मुनि ने राजाओं और ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, यह वैशाख मास साक्षात माधव का स्वरूप है। जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस कथा का एक अंश भी पढ़ेगा उसे मोक्ष मिलेगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज जय माता दी पर वैशाख मास महात्म्य की यह पावन श्रृंखला संपन्न होती है। हमने व्याध के माध्यम से जाना कि सुधार संभव है और दान के माध्यम से जाना कि सेवा ही धर्म है। मेरे प्यारे भक्तों, अध्याय 27 में उद्यापन की एक ऐसी विधि बताई गई है जो गरीब से गरीब भी कर सकता है। शंख मुनि कहते हैं कि यदि सामर्थ्य कम हो तो केवल 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें सत्तू, मिश्री, जल का घड़ा और छाता दान करें। यदि घड़ा भी दान ना कर सकें तो केवल तिल का दान ही पूरे साल के पापों को भस्म कर देता है। यह उद्यापन आपके पितरों के लिए वैकुंठ का द्वार खोलता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख के इस 27वें अध्याय का पाठ का श्रवण करता है उसके घर में पितृदोष का नामो निशान नहीं रहता। उसे पुत्र पौत्रादि सुख की प्राप्ति होती है। अंत समय में वह गरुड़ वाहन पर सवार होकर विष्णु लोक जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की इस अध्याय की ज्ञानमय यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज संकल्प लें कि आज अपने पितरों की शांति के लिए कुछ दान अवश्य करेंगे। भक्तों, जब नारद जी ने व्याध की मुक्ति की कथा सुनाई तो राजा अम्बरीश भाव विभोर हो गए। उन्होंने पूछा, हे देवर्षि, क्या केवल वैशाख मास से ही इतने बड़े पाप धुल सकते हैं? क्या कोई और गुप्त नियम भी है जो वैशाख को इतना विशेष बनाता है? नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे राजन, वैशाख मास साक्षात भगवान विष्णु का हृदय है। जैसे देवताओं में विष्णु, वनों में हिमालय और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही मासों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ है।
इस मास में जो व्यक्ति माधव नाम का जप करते हुए किसी प्यासे को शीतल जल पिलाता है, उसे साक्षात जगन्नाथ की सेवा का फल मिलता है। व्याध ने केवल स्नान नहीं किया, उसने अपने अहंकार को भी जल में विसर्जित कर दिया। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा की महिमा का वर्णन है इस अध्याय में। नारद जी कहते हैं कि इस दिन दान किया गया सत्तू और चीनी स्वर्ण दान के बराबर होता है। जो व्यक्ति इस रात को जागरण करता है और श्री हरि के भजनों में लीन रहता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। प्रिय भक्तों, यह जानकारी आप तक पहुँचे यही है कि पूर्णिमा की रात को किया गया गायत्री मंत्र का जाप कोटि गुना फलदायी होता है। भक्तों, अध्याय 27 में वैशाख पूर्णिमा की महिमा का वर्णन करते हैं। ये नारद जी कहते हैं कि यह तिथि साक्षात ब्रह्मा जी ने समस्त पापों के नाश के लिए बनाई है। वैशाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन किया गया स्नान अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फलदायी है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड की सभी पवित्र शक्तियाँ जल में समाहित होती हैं। शंख मुनि व्याध को बताते हैं कि जो व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व उठकर मधुसूदन भगवान का स्मरण करते हैं, वह स्नान करता है, उसके शरीर के पिछले 10 जन्मों के पाप ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते। इस दिन पवित्र नदियों में तिल प्रवाहित करने से दुर्भाग्य का अंत होता है और घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। अध्याय 27 के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, ध्यान से सुने। इस दिन धर्मघट यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का रहस्य। मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तपती गर्मी में शीतल जल से भरा दान किसी ब्राह्मण या प्यासे को देता है, उसे स्वर्ग में अमृत पीने का सौभाग्य मिलता है। साथ ही सत्तू, दही, शहद और घी का दान इस दिन विशेष फलदायी है। वैशाख पूर्णिमा पर छाया प्रदान करने वाली वस्तुएं जैसे छाता, पंखा और जूता का दान करने से पितृ तृप्ति होकर आशीर्वाद देते हैं। यह दान आपके आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी चमका देगा। इसी दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और व्रत का भी विधान है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ देने से मानसिक शांति मिलती है और चंद्र दोष दूर होता है। प्रिय भक्तों, इस कथा के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि रात का जागरण दरिद्रता को घर की चौखट से बाहर निकाल देता है। नारद जी कथा समाप्त करते हुए राजा से कहते हैं, हे राजन, जो इस वैशाख महात्म्य को पूर्णिमा के दिन पूर्ण करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। व्याध ने पूर्णिमा के ही दिन अपनी अंतिम सांस ली और सीधे वैकुंठ लोक सिधारा, जो इस बात का प्रमाण है कि अंतिम समय में भी किया गया वैशाख धर्म उद्धार कर देता है। भक्तों, आज वैशाख पूर्णिमा के दिन पावन प्रसंग के साथ हमारी यह 27वें अध्याय की यात्रा संपन्न हुई। आप सभी का हृदय से आभार जो आपने इस अमृतमयी कथा को सुना। अंतिम प्रार्थना, आज पूर्णिमा पर दान अवश्य करें और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण लिख कर प्रभु की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली समय में भी ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाते रहें। जय माता दी, जय श्री माधव, जय श्री हरि।